एक कोई राजा था, अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा उपाय बताओ कि जीवन में कभी दुख ना आए। गुरुजी बोले, बेटा क्या तेरे जीवन में दुख है? बोले, हो ना हो, मैं चाहता हूं आगे कभी दुख ना आए, मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊं, ऐसा उपाय बताओ। संत बोले कि ये तो बहुत सरल है, तू एक काम कर दे तो तू हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। बोले, बताओ क्या करना है? सब कर दूंगा। तो कहा, राजा बस इतना कर दे कि देख कोई संसार में बहुत सुखी व्यक्ति हो तो उसको ढूंढ और उसका पहना हुआ कपड़ा तू पहन ले, और मैं तुझे गारंटी देता हूं तू आज ही सुखी हो जाएगा, कभी दुखी नहीं होगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में दुख ना हो, बस उसका कोई कपड़ा मिले तो तू पहन ले। बोले, महाराज ये तो अभी करवाता हूं, क्या बड़ी बात है। नौकरों को भेजा कि जाओ सारे शहर में ढूंढो, खोजो, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, मुझे उसके कपड़े ला कर दो, मैं पहनूंगा। अब नौकर घर घर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, एक एक व्यक्ति को पूछते हैं, भैया तुम दुखी तो नहीं, तुम परेशान तो नहीं? वो तो इतना ही पूछते हैं, सामने वाला तो रोने ही लग जाता है। अरे महाराज दुख की बात कर रहे हो? यहां जीवन भरा पड़ा है दुखों से, कितने गिनाए बताओ? लोग लिस्ट लिए बैठे हैं दुखों की, कितना कितना बताएं। जीवन में दुख ही दुख। राजा के नौकर परेशान हो गए कि एक भी ऐसा नहीं मिलता। मंत्री को आकर कहा, मंत्री जी क्या करें, कोई नहीं मिलता। अब राजा डांटेगा, राजा मारेगा। मंत्री ने नौकरों को कहा कि कोई नहीं मिलता, तुम खुद ही कह दो ना तुम परम सुखी हो। नौकर बोले, हम तो दिन रात परेशान रहते हैं, कब तनख्वाह बढ़ेगी, प्रेम से कहो श्री राधे। मंत्री कहता है, मैं खुद इसी टेंशन में जी रहा हूं, कोई महाराज सुखी नहीं। कहा कि थोड़ा और खोजो। बेचारे शहर शहर घूमे, गांव गांव घूमे, घूमते घूमते राजा के वो सेवक, वो नौकर ना नदी किनारे पहुंचे। तो नदी किनारे जब आए, देखा कि एक नाव चलाने वाला नाव में बैठा है, किनारे नाव है उसकी, और किसी को अभी पार लगाकर आया है, अपनी नाव में बैठा है और उसके मुख से निकल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र गा रहा है और नाव में बैठा है मस्ती से, कोई चिंता नहीं। राजा के नौकरों को लगा कि चलो सबसे पूछ लिया तो इससे भी पूछ लें। हालांकि उम्मीद तो नहीं लगती, लेकिन जिस तरह से ये भगवान का नाम गा रहा है, एक बार इसको भी पूछ लेते हैं। तो राजा के नौकर आए और पूछने लगे कि अरे नाव चलाने वाले, भैया तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं? तो उसने सामने से जवाब दिया कि मेरे जीवन में एक भी दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। बोले, एक भी परेशानी नहीं। सुबह यहां आ जाता हूं, मस्ती से नाव चलाता हूं, 4 पैसे कमाता हूं, खाता हूं और भगवान का नाम लेके सो जाता हूं, मेरे जीवन में एक भी दुख नहीं। अब तो महाराज राजा के नौकर नाचने लगे नदी किनारे कि चलो एक तो मिला पूरी दुनिया में जो कहता है एक भी दुख नहीं, जो पूरी तरह से सुखी है। बोले, भैया हम तेरे ही इंतजार में सुबह से भटक रहे हैं, अब तू मिल गया, हमारी सारी परेशानियां पूरी हो गई, अब जल्दी अपने कपड़े उतार के दे, हम राजा को पहनाएंगे। बोले, बस यही दिक्कत है, पहनने को कपड़े नहीं मेरे पास, देखो लंगोटी लगाए बैठा हूं, पहनने को कुछ नहीं है। राजा के नौकरों ने माथा पीटा कि बड़े बड़े पैसे वाले मिले सो सुखी नहीं मिले, जो सुखी मिला सो कपड़े भी नहीं उसके पास। याद रखना भैया, आप सभी कोरबा के भक्त जो भागवत सुन रहे हैं, मैं आपको कह दूं ये बात कि सुख धन में नहीं है। धन पाकर आप व्यवस्थाएं बना लोगे, खूब अच्छे अच्छे सामान इकट्ठे कर लोगे भैया, लेकिन सुख और शांति ये बाहर से नहीं आती है, जब जब आएगी सुख शांति ये आपके अंदर से प्रकट होगी। जितना उम्मीद बाहर से रखोगे हमेशा परेशान रहोगे। बाहर तो परिश्रम करो, फल बांके बिहारी के हाथ में छोड़ दो।
इस उम्मीद में मत जियो कि बाहर से शांति आएगी, बाहर से सुख आएगा। नहीं भैया, अपना मेहनत करते चलो, परिश्रम करते चलो और फल बिहारी जी पर छोड़ते चलो कि प्यारे फल तेरे हाथ में। बल्कि मैं तो कहूंगा बांके बिहारी को कहो, मेहनत करते करते ठाकुर जी को कहते रहो कि प्यारे मैं तुम्हारा हूं, तो बस इतना याद रखना, नुकसान होगा तो तुम्हारा होगा और फायदा होगा तो तुम्हारा होगा बांके बिहारी, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। अपना मान के चलोगे तो फिर घाटा भी तुम्हारा, फायदा भी तुम्हारा। बिहारी जी के बन जाओगे तो फायदा भी प्रभु का और घाटा भी प्रभु का, फिर तुमको क्या चिंता। एक बार कहिए श्री राधे।